This conference will now be recorded. Yeah, in a last class, I'm explain you the Salesforce account types and interface. Okay, I'm explain you two things. One is types of accounts. Give me a minute, guys. Now, one is types of account or either account types. Inside the account types, I'm explaining you there are the two types of account used by the Salesforce. One is business and second is personal. Then one more thing I'm explaining you is like a Salesforce interface type. And Salesforce use two types of interfaces. Thing I'm explaining you the interface types is it one is classic classic restore. and lightning. Lightning. And now I'm also explaining you one thing कि the both business and professional दोनों के अंदर आपके दोनों ही इंटरफेस आप यूज कर सकते हैं. Choice is yours कि either you use a classic interface or either you use a lightning interface. So हमने इतना ही पढ़ा था अभी तक कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से इंटरफेसेस होते हैं. गॉट इट. नाउ आई एम स्टार्ट अ पॉइंट. तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे Salesforce users. So first of all I am going to start a user. तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट यूजर की डिटेल नहीं बताने वाला. मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप Salesforce की स्टार्टअप करते हो या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और अगर हमें अपना स्टार्टिंग से हमें वो चीजें आदत में डालनी पड़ेगी तो वे आप Salesforce में प्रॉपर काम कर पाओगे और चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे. नाउ द Salesforce प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ यूजर्स. Salesforce आपको दो टाइप्स के यूजर्स प्रोवाइड कराता है. द वन यूजर इज अ स्टैंडर्ड यूजर और सेकंड इज अ कस्टम यूजर. स्टैंडर्ड यूजर्स मींस वो यूजर्स प्रोवाइड बाय द Salesforce, प्रोवाइड एंड क्रिएट बाय Salesforce. जो यूजर्स हमें किसने प्रोवाइड कराए हैं, Salesforce ने. यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ एडमिन, हम किस यूजर्स की बात कर रहे हैं, एडमिन यूजर्स की बात कर रहे हैं. नाउ गाइस कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करा, Salesforce पे जाके सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करा. नाउ आइदर यू कैन क्रिएट अ बिजनेस और आइदर यू कैन क्रिएट अ पर्सनल. जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपसे आपसे आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछता है. यस और नो एवरीवन? विशाल, Yes, sir. सुमन, Yes, sir. गाइस वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूजर नेम और पासवर्ड. यानी कि वो बाय डिफॉल्ट कौन सा अकाउंट है, आपका एडमिन अकाउंट है. गॉट इट माय पॉइंट. यानी कि इफ आई एम जस्ट गो टू द Salesforce, अगर आप Salesforce अकाउंट पे जाते हैं and now if you can create a account is like a developer.salesforce.com and then click on sign up. आप जो यहाँ से यूजर क्रिएट करोगे
जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो इस लोकेशन से आप जो भी अकाउंट अपना क्रिएट करोगे, तो यहाँ से जो भी आपका ये यूजर बनेगा, दिस इज योर स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट बाय सेल्सफोर्स, एंड सेल्सफोर्स इस यूजर को एक प्रोफाइल भी एलोकेट करता है। सेकंड पॉइंट आता है प्रोफाइल। एंड दिस प्रोफाइल इज अ सिस्टम एडमिन। इस प्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम एडमिन। यानी कि व्हेन यू क्रिएट अ सेल्सफोर्स अकाउंट, Salesforce provide default profile provide system admin profile to your account। और वो प्रोफाइल आपके किसको होती है? आपके अकाउंट्स को होती है। Got my points? You cannot change default profile permissions provided by Salesforce। यानी कि जो प्रोफाइल आपको Salesforce ने प्रोवाइड कर दिया है, उस प्रोफाइल की जो परमिशंस हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? यानी कि आपने सेल्सफोर्स पे गए तो सेल्सफोर्स ने आपको एक अकाउंट बना के दिया। लुक लाइक आप जीमेल पे जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो जीमेल अपने अकॉर्डिंग आपको सेटिंग्स देता है, आप उन सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते हैं जो भी उसकी सिक्योरिटी लेवल्स है। सेम एज द सेल्सफोर्स पे जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड यूजर बनता है, और उस स्टैंडर्ड यूजर को सेल्सफोर्स एक प्रोफाइल एलोकेट करता है, और वो प्रोफाइल होती है आपके सिस्टम एडमिन की। और इस सिस्टम एडमिन की जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी परमिशन सेल्सफोर्स ने अपने पूरे इंटायर पोर्टल की दे रखी है कि ये सिस्टम एडमिन से आप क्या क्या काम कर सकते हो, वो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। गाइस गॉट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, Yes yes, sir. sir. Suman, Yes, Vishal, is it yes, clear? sir. Yes, So sir. now Yes, guys, sir. if Yes, I'm sir. just login with Salesforce account, now I'm just login with Salesforce account, I'm just go to the login.salesforce.com, and I'm login like Salesforce ICCP Gmail, and I'm just put the password of my account. तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास में जो हमारी ये सेकंड क्लास ही है कि कभी भी आप जब भी यूजर लॉगिन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका lightning interface आता है, और when you switch lightning to classic so you can click on profile option and switch to Salesforce classic। तो आप अपना इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो आपका इंटरफेस यूज हो रहा है वो आपका यूज हो रहा है लाइटनिंग। तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद लाइटनिंग, एंड लाइटनिंग में जाने के बाद अगर आपको कोई भी वर्क करना है, नाउ यू कैन क्लिक ऑन अ सेटअप ऑप्शंस। तो सेटअप ऑप्शन लुक लाइक योर होम ऑप्शन। गॉट इट? सो यू कैन क्लिक ऑन सेटअप ऑप्शंस, एंड तभी आपके पास सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिस पर भी आपको काम करना है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर्स एंड क्लिक यूजर्स। अब यूजर्स के अंदर लाइक आपने जो अपना अकाउंट बनाया होगा वो आपको यहाँ यूजर्स के अंदर दिखाई देगा। तो गाइस मेरा जो अभी करंट अकाउंट है, यू कैन सी कि मैं अपने आईसीसीपी इन्फोटेक अकाउंट से लॉगिन हूँ। नाउ कि आप देखिए यहाँ पे आईसीसीपी इन्फोटेक के नाम से अकाउंट है, और इसको कौन सी प्रोफाइल मिली हुई है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज अ डिफॉल्ट प्रोफाइल जिसकी सेटिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते। नाउ अब आप देखना चाहते हैं कि सर प्रोफाइल्स के अंदर ऐसी क्या सेटिंग्स दे रखी है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। So now guys you can go to the profile, it show the list of profiles।
नाउ आई एम जस्ट गो टू द सिस्टम एडमिन एंड यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल करंट एलोकेट हो रखी है यूजर को, सेल्सफोर्स ने जो प्रोफाइल दे रखी है वो प्रोफाइल दे रखी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। नाउ क्लिक ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस हैं, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट। तो यहाँ पर मैंने एडिट पे करा, तो ये तो मेरी एप्स हैं, बट उसके बाद अगर आप नीचे सिक्योरिटी में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन को अनचेक करने के राइट्स नहीं है। तो और नीचे आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी परमिशन लाई नहीं कि आप रीड परमिशन, राइट परमिशन, ये कोई भी परमिशन यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हो। गॉट इट गाइस? तो आपके पास जो डिफॉल्ट एडमिन मिला है, आप उसकी परमिशन सिर्फ सेल्सफोर्स ही चेंज कर सकता है। आपके पास राइट नहीं है कि जो प्रोफाइल्स सिस्टम एडमिन ने आपको एलोकेट करी है आप उसकी परमिशंस चेंज कर सको। नाउ बट आपके पास राइट्स है, आपको पासवर्ड चेंज करना है अपने अकाउंट्स का, पासवर्ड पॉलिसीज चेंज करनी है, तो जो भी आपको चेंज करना है वो चीजें आप चेंज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट जो परमिशंस हैं प्रोवाइड बाय सेल्सफोर्स वो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट गाइस? यस सर। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को आपके एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड पता लग जाए तो क्या हो सकता है? बताओ यार। कुछ भी डिलीट कर सकता है जो भी आपने बनाया, एडमिन है। यस सर। यस और नो एवरीवन? यस सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और ब्राउजर में तो यूजर नेम पासवर्ड सेव रह सकता है हमारा हिस्ट्री में। यस सर। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। सर पासवर्ड चेंज कर सकता है, खाली ये नहीं है। अगर आपको मैं चीफ मिनिस्टर बना दूं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर बना दूं तो क्या कर सकते हैं आप? जो चीज एडमिन को दी और रखी है, मतलब जो वो एडिट कर सकता है वो सारी चीजें। बिल्कुल कि एडमिन के थ्रू आप जो जो काम कर रखे हैं वो सारी चीजें चेंज कर सकता है। लाइक अगर आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और आपने क्या करा, अपने अकाउंट के नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड ही किसी को दे दिया और आपके अकाउंट में पैसे हैं और साथ में मोबाइल फोन भी पकड़ा गया आप उसे कि भाई ओटीपी आए तो आराम से ट्रांसफर कर लेना, क्या होगा गाइस? पता है ना क्या होगा? उड़ जाएगा सर। बिल्कुल सब खाली हो जाएगा ना। मेरा अकाउंट नंबर ले लेना अगर किसी को ऐसे करना हो तो ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है कि अभी कभी भी एडमिन यूजर से काम नहीं करते हैं। रियल टाइम पे बता रहा हूं, आपको अपना खुद का एक एडमिन बनाना पड़ेगा और जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड परमिशन उस यूजर को एलोकेट करनी है और देन उस यूजर से क्या करना है, काम करना है। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। यानी कि आपको बने जो प्रोवाइड डिफॉल्ट एडमिन है उस एडमिन से काम ना करके किस एडमिन से काम करना है, जो आप क्रिएट करेंगे। और आप जो क्रिएट करेंगे तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग परमिशंस को एलोकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है कि अगर उसका आईडी और पासवर्ड किसी को पता भी लग जाता है तो सिर्फ वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजों को चेंज कर सकता है। बट मेन सिस्टम एडमिन यानी कि अगर पेरेंट के आईडी पासवर्ड का पता लगता है तो पेरेंट ने जितने भी चाइल्ड यूजर बना रखे हैं वो उन सबको भी डिलीट कर सकता है। पर जब मैं चाइल्ड से ही काम कर रहा हूं तो वो उस चाइल्ड से रिलेटेड हायरार्की को ही चेंज कर सकता है, बट मेरे पेरेंट की रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकता। गाइस गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। अभिषेक इज इट क्लियर? नाउ ये पीसी के नाम से कौन लोगे ना गाइस, नाम बताएंगे अपना? आकाश सर। आकाश। आकाश। ओके, so now guys to the point how to create user, और जो यूजर कस्टम यूजर होते हैं क्रिएट बाय द एडमिन। कस्टम यूजर में किन यूजर्स को बोल रहा हूं, क्रिएट बाय द एडमिन, क्रिएट बाय एडमिन। तो आपको यूजर क्रिएट करने हैं और किसके थ्रू, एडमिन के थ्रू क्रिएट करने हैं। क्लियर गाइस? बट Yes, sir. जब आप यूजर तो क्रिएट बाय एडमिन, सो कस्टम यूजर क्रिएट बाय एडमिन। एंड नाउ कि अगर आप कभी भी यूजर क्रिएट करते हैं
So you also create profile, and profile be created by admin. क्योंकि वहां पर जो प्रोफाइल्स आ रही है ना वो क्रिएट बाय सेल्सफोर्स है, कि हमें सेल्सफोर्स ने अपनी कुछ प्रोफाइल्स क्रिएट कर दी हैं, बट हमें तो नहीं करना उन प्रोफाइल से काम। हम तो नहीं चाहते ना सेल्सफोर्स ने जो दिया हम उसी तरीके से काम करें। मैं मेरी मर्जी में किसको किस यूजर्स को क्या एक्सेस देना चाहता हूँ, किसको क्या सेटिंग्स देना चाहता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉइज में किसको क्या राइट्स देना चाहता हूँ, तो वो सारी सेटिंग्स तो आप एलोकेट करोगे ना। तो नाउ Yes, sir. सबसे पहला वर्क है यू कैन क्रिएट अ यूजर एंड एलोकेट अ प्रोफाइल। क्लियर गाइस? तो अब यहाँ पे एक Yes, और sir. पॉइंट आता है गाइस कि Salesforce गिव यू द 2 लाइसेंस ओनली। जब आप Salesforce पे प्रैक्टिस करते हैं तो अब वो आपको सिर्फ 2 ही लाइसेंस देता है काम करने के लिए। तो एक लाइसेंस तो आपके सिस्टम एडमिन को मिल चुका है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक और यूजर क्रिएट कर सकते हो। एडिट यानी कि आपको Salesforce का एक और यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं। करने को आप मल्टीपल यूजर कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव जो प्रोफाइल है वो आपके 2 ही यूजर की एक बार में रह सकती है। आइदर एक तो सिस्टम एडमिन के पास रहेगी और एक आप जो भी किसी भी यूजर को आप देना चाहते हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ 2 ही यूजर्स हैं। कोई कहता है 4 यूजर या 5 यूजर्स बना लूं, तो इज इट नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको सेल्सफोर्स के लाइसेंस बाय करने पड़ेंगे, बट यहाँ पर आपको कोई लाइसेंस बाय करने की जरूरत नहीं है। सेल्सफोर्स गिव यू द 2 लाइसेंस बाय डिफॉल्ट, जिसमें से एक लाइसेंस मेरे सिस्टम एडमिन को ऑलरेडी दे चुका है, एक लाइसेंस हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। So how to create user and profile? So first कि मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी चाहती है कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, लुक लाइक अ प्रोजेक्ट 1, और उस प्रोजेक्ट 1 के वो राइट करना चाहती है कि इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर पर्टिकुलर ये 10 यूजर्स वर्क करेंगे। सो 10 यूजर्स के हिसाब से मैं क्या क्रिएट करूंगा, एक प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। आई एम क्रिएटर वन प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल नेम इज प्रोजेक्ट 1। और इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर मुझे उनको क्या क्या एक्सेस देना है, एक्सेस पॉलिसीज। मुझे इनको प्रोजेक्ट 1 के बाद यानी कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर मुझे क्या क्या चीजें अलाउड करानी है, वो सारी की सारी प्रोफाइल में मैं एलोकेट करूंगा। एंड देन अटैच प्रोफाइल और इधर ऐड यूजर विद प्रोफाइल, और यूजर्स को मैं ऐड करूंगा इस प्रोफाइल को, यानी कि आप सिंगल प्रोफाइल मल्टीपल यूजर्स को भी एलोकेट कर सकते हैं। बट यहां पर एक और ऑप्शन आता है गाइस, थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट होता है, तो और इधर प्रैक्टिकली होता भी है। सिंगल यूजर यूज सिंगल प्रोफाइल ओनली। आप एक यूजर को एक ही प्रोफाइल दे सकते हो, आप मल्टी प्रोफाइल्स नहीं दे सकते। Guys, got it my point? Yes, sir. Everyone, is it clear? Yes, sir. So, Yes, sir. how to create profile and how to create user? So, guys, मैंने ऑलरेडी 2 यूजर्स यहाँ पर अपने क्रिएट करे हुए हैं। So, I'm just go to the first of all I'm just go to the profile. So, I'm login with Salesforce portal and Lightning, and then click on setup options. And after click on setup options, you can just click on a profile. And click profiles, and I create a new profile. This is a default, and प्रोफाइल को आप क्या देना चाहते हो, लाइक आप चैटर फ्री यूजर बनाना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की प्रोफाइल देना चाहते हैं। नाउ मैं अपना एडमिन ही बनाना चाहता हूं, सो आई एम सेलेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोफाइल नेम इज लाइक अ प्रोजेक्ट 1 हाइफन असिस्टेंट SYSTEM सिस्टम एडमिन, और मैंने प्रोफाइल का नाम क्या दे दिया है, प्रोजेक्ट 1 के लिए मैं प्रोफाइल बना रहा हूं,
और किस चीज की बना रहा हूं, असिस्टेंट सिस्टम एडमिन, यानी कि इसको भी वही राइट्स मिलेंगे जो आपके सिस्टम एडमिन को है, बोथ आर मिरर कॉपी। बट सिस्टम एडमिन जो आपका पेरेंट है उसकी प्रोफाइल को अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट प्रोजेक्ट वन असिस्टेंट सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल में आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो, जो चीज वहां पे हिडन थी ना वो यहाँ पर आपके लिए इनेबल हो जाएगी। तो नाउ क्लिक ऑन सेव। सर या बताइए डियर। सर इसमें ये पूछना था मेरे को, ये असिस्टेंट सिस्टम एडमिन का हमने एक रोल क्रिएट किया है, तो क्या रोल्स जो हैं, मॉड्यूल जो हैं, क्या वो बाय डिफॉल्ट पीछे से हमारे जनरेटेड है? हाँ, तो असिस्टेंट सिस्टम का हमारे एक मॉड्यूल्स का एक क्रिएट है, अगर हम उसको वो देते हैं असिस्टेंट सिस्टम वाला रोल, तो वो उसको जो मॉड्यूल्स हमने प्री डिफाइन कर रखे हैं तो वही शो होंगे ओनली। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, देखिए आपके जो स्टैंडर्ड यूजर्स है ना, जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं, आप कभी भी नई प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको अपनी स्टैंडर्ड प्रोफाइल ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसमें क्या है कि जो डिफॉल्ट प्रोफाइल प्रोवाइड बाय द सेल्सफोर्स उसमें आप चेंजेस नहीं करना चाहते, बट आप चाहते हो कि इतनी सारी चीजें मैं क्यों यूजर को अलाउड करूं, मैं तो कस्टमाइज अपनी नीड के अकॉर्डिंग देना चाहता हूं ना। तो नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस यूजर की कस्टमाइज प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ओके लाइक मैंने असिस्टेंट सिस्टम एडमिन तो इसको बनाया है, बट अब ये असिस्टेंट सिस्टम एडमिन होते हुए भी सिर्फ किस चीज को मैनेज करे, वो चीज मैं अब इसके अंदर डिफाइन करूंगा नाउ। तो ये कस्टम अपने अकॉर्डिंग हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट? या बिल्कुल, हम पर्सनली इसको अपने अकॉर्डिंग प्लस और माइनस कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट दिस प्रोफाइल एंड यू कैन सी कि अब आपके पास सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे, ये सारे ऑप्शन जो कि पहले नहीं थे। अब मैं चाहता हूं, मैं नहीं देना चाहता, इनके राइट्स नहीं देना चाहता, जो भी है मैं इनको हटा सकता हूँ। तो जो भी राइट्स मेरे को यहाँ से हटाने हैं वो सारी की सारी चीजों को मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकता हूँ। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? जो कि मेरे सिस्टम एडमिन प्रोफाइल के अंदर एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि सिस्टम एडमिन प्रोफाइल के अंदर मेरे पास ये चीज क्या थी, चेंज करने के राइट्स नहीं थे, क्योंकि दिस इज अ पेरेंट। तो पेरेंट चाइल्ड पे परमिशन लगा सकता है, यस और नो? तो अगर मैं बात करता हूं कि सेल्सफोर्स हमारा पेरेंट है, सेल्सफोर्स ने हमें एक यूजर दिया सिस्टम एडमिन बाय डिफॉल्ट, तो हमारी प्रोफाइल को चेंज करने के राइट सेल्सफोर्स के पास है। अब हमने एक और यूजर क्रिएट करा तो उसके चेंज करने के राइट्स हमारे पास है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो नाउ गाइस, अब मैं कोई प्रोफाइल में चेंजेस नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिव द फुल राइट। बट गाइस मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर आई एम जस्ट कम टू सेटअप ऑप्शन, तो ये भी मेरा ये प्रोफाइल टैब खुला हुआ है। नाउ दिस इज वन मोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन अ सेटअप ऑप्शन इज अवेलेबल। मैंने दो जगह विंडो में ओपन करा हुआ है सेल्सफोर्स का पोर्टल। नाउ गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास जो भी आप ऐप बनाएंगे वो आपको ऐप लॉन्चर के अंदर दिखेगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपको इतनी सारी ऐप्स दिखाई दे रही है, यस और नो? देयर आर सम ऐप्स प्रोवाइड बाय द सेल्सफोर्स एंड एक ऐप मैंने यहाँ पे बनाई हुई है लाइक अ माई एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब गाइस सिंपल सा है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो यूजर है सिस्टम एडमिन, जो असिस्टेंट सिस्टम एडमिन बनाना चाहता हूं मैं, उसको सिर्फ यही ऐप दिखाई दे और कोई ऐप दिखाई ना दे। बट बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी ऐप उसको एलोकेट हो रखी है। अगर आप उसकी प्रोफाइल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिस इज ऑल एप्स, तो ये सारी की सारी एप्स क्या हो रही है उसको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरी भी एक माई एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नाउ गाइस आई एम जस्ट अनचेक, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, अनचेक। मैंने कह दिया कि सारी की सारी ऐप दिखाई दे, बट ये वाली ऐप असिस्टेंट सिस्टम एडमिन को नहीं मिले। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। तो आप कोई भी ऐप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ऐप सेटिंग के अंदर ही विजिबल होगी। तो नाउ आई एम
अनचेक द माई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो जब हम आगे चलेंगे तो हम खुद की अपनी एप्स भी बनाना सीखेंगे। तो अभी मैं आपको प्रोफाइल सेटिंग्स बता रहा हूं। नाउ क्लिक ऑन सेव। अब आता है कि हमें यूजर क्रिएट करना है, और जब हम अपना यूजर क्रिएट करेंगे तो यूजर क्रिएट करते वक्त वो हमसे हमारी क्या पूछेगा, प्रोफाइल पूछेगा। सो हाउ टू क्रिएट यूजर गाइस, आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर्स, और इधर आप सर्च यहां पे कर सकते हैं यूजर एंड क्लिक ऑन यूजर्स। एक और चीज कि आप जो भी यूजर क्रिएट करेंगे उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। आपको सेल्सफोर्स, क्योंकि ये एक सीआरएम है, तो वो कहता है कि मेरा काम ही है कस्टमर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। तो अगर कोई भी यूजर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे इन तो वो फ्यूचर सर आपको अगर सेल्स को डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट कर सकता है, बट हम नहीं कर वो सकते, कर राइट? सकता है, बिल्कुल वो कर सकता है, ठीक है ना, वो कुछ जी, भी कर सकता है, ठीक है ना। ओके। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर वो ही यूजर एक्टिव रहेगा जिस पर मेरा एक्टिव का ऑप्शन क्लिक रहेगा। नाउ गाइस कि यहाँ पर अगर आपको यूजर क्रिएट करना है, नाउ यू कैन क्लिक ऑन न्यू यूजर and like I'm just create a user like I'm create a user like Vishal. विशाल नहीं, विशाल यार, विशाल लास्ट नेम आई एम दस चंद्रा, इलियास नेम एंड ईमेल आईडी आप जो भी यहाँ पे देना चाहते हो, लाइक आई एम जस्ट गिव द ashu@gmail.com। निक नेम आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ द लाइसेंस, तो लाइसेंस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है सेल्सफोर्स, तो ओनली सेल्सफोर्स आएगा। बट अभी यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास दो ही लाइसेंस है, और मेरे वो दोनों लाइसेंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यूज में हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आई एम जस्ट क्लिक ऑन, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन यूजर्स, और मैं अपना करंट जो यूजर्स है यहाँ पर मैं वहां से अपना लाइसेंस रिमूव कर देता हूँ, तो आपको वो लाइसेंस वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर्स, देन गो टू द यूजर्स। तो मेरा जो सेकंड यूजर है गाइस, नेम इज राकेश गौतम के नाम से है, जो मेरा असिस्टेंट सिस्टम एडमिन बना रखा है मैंने। नाउ सो दिस इज माय असिस्टेंट सिस्टम एडमिन इज अ राकेश गौतम। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट दिस यूजर, एंड यहाँ पे देखिए लाइसेंस में क्या आ रहा है, सेल्सफोर्स हो रहा है। नाउ आई एम चेंज कि मैं इसको अदर लाइसेंस दे देता हूँ कोई भी, एंड नाउ क्लिक ऑन सेव, एंड नाउ आई एम जस्ट गो टू दिस पोर्टल एंड नाउ आई एम जस्ट, मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। Vishal Chandra, give the alias name and this thing, and like give the email ID and now click, और आप देखिए यहाँ पे आपके पास Salesforce लाइसेंस आ गया। तो आपको Salesforce पर वर्क करने के लिए you can select a Salesforce लाइसेंस। नाउ गाइस इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है किसका, प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर असिस्टेंट सिस्टम एडमिन ये प्रोफाइल है, मैंने एक और प्रोफाइल बनाई थी प्रोजेक्ट 1 असिस्टेंट सिस्टम एडमिन। Now I'm give this profile to this user and tick on active, और ये जो आपका एक्टिव ऑप्शन है इसका मतलब ये आपका एक्टिव यूजर बन जाएगा। एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। गॉट इट द पॉइंट गाइस। तो मैं Yes, sir. अभी क्या कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी यूजर बनाया हुआ गाइस, तो मैं इस यूजर को सेव नहीं कर रहा, आई एम जस्ट कैंसिल, और मेरा जो खुद का जो मैंने यूजर बनाया है मैं उसके अंदर ये वाली प्रोफाइल ऐड ऑन कर देता हूँ और लाइसेंस भी ऐड ऑन कर देता हूँ। So now Okay. I'm just click on Rakesh Gautam user and select the Salesforce license, and profile is a project 1 assistant system admin, and then click on save. And now you can see कि at this time
ICCP is a system admin and Rakesh Gautam is a project 1 assistant system admin. And this is my, ये कौन सा अकाउंट है मेरा, ICCP info, that means this is the admin. यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं so you can see कि आपको सारी की सारी एप्स डिस्प्ले होंगी. Wait, I'm just click on refresh. किस अकाउंट से लॉगिन हूँ, ICCP से. कहाँ गई मेरी वाली ऐप? तो शायद आपने डिसेबल की थी. एक मिनट, हम जस्ट गो टू प्रोफाइल, क्योंकि सिस्टम एडमिन में सिर्फ आपके पास ऐप डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है, परमिशंस के लिए नहीं होता. हम जस्ट गो टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. तो मैंने सिस्टम एडमिन, ओके, मैंने सिस्टम एडमिन के अंदर ये क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया था. नाउ क्लिक ऑन सेव, और मुझे असिस्टेंट सिस्टम एडमिन के अंदर जाके डिसेबल करनी थी. सो प्रोजेक्ट 1 का मतलब है पी, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन पी एंड यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट 1 असिस्टेंट सिस्टम एडमिन जो प्रोफाइल मैंने बनाई थी. नाउ क्लिक ऑन एडिट एंड देन अनचेक एंड नाउ क्लिक ऑन सेव. गाइस गॉट इट? दोनों प्रोफाइल्स में डिफरेंस पता लग रहा है, एक सिस्टम एडमिन है और एक असिस्टेंट सिस्टम एडमिन है. नाउ गाइस इफ आई एम जस्ट गो टू रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी माई एजुकेशन ऐप डिस्प्ले हो गई है. एंड नाउ व्यू ऑल, this is a my education institute app is available, and now you can see ICCP Infotech. Now I'm just log into another user, so I'm just go to the another browser. I'm go to the Windows browser and click login.salesforce.com, and this is my email ID. आप मेरे email ID देख सकते हैं, जो यूजर को मैंने email ID डिफाइन करी हुई है यहाँ पर. Now go to the click on users. Okay, click on users and यहाँ पे देखिए राकेश गौतम, the email ID is iccpnorthindia@outlook.com, and I'm just go to here. This is my same email ID. I'm give the password and login. So guys, जब आप फर्स्ट टाइम जैसे सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल्स बनाओगे ना, यानी कि अपना AWS पे सॉरी सेल्सफोर्स पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो वो आपको एक वेरिफिकेशन मेल भेजता है आपकी मेल आईडी पर, एंड देन वहां से आपके पास ऑप्शंस आते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने का, यानी कि वेरीफाई करने का, एज वेल एज पासवर्ड सेट करने का. सेम है कि जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे तो वहां पर एक तो वही ईमेल आईडी ऐड ऑन करना जो आपकी वर्किंग हो. गॉट इट? एंड वो आपको क्या भेजेगा, एक वेरिफिकेशन मेल करेगा, और वहां से जाके आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा यूजर का, लॉगिन का. नाउ गाइस कि मैंने यहाँ पे एक ऐप बनाई थी, इफ यू कैन क्लिक ऑन, कि यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं इस समय राकेश गौतम के नाम से हूं मैं. दिस इज माय प्रोफाइल एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन एंड व्यू ऑल. यू कैन सी कि यहाँ पर वो प्रोफाइल आपको अब डिस्प्ले नहीं हो रही. अब मैं चाहता हूं कि ये सारी प्रोफाइल ना दिखें, वो प्रोजेक्ट सिर्फ करना चाहता है कि असिस्टेंट सिस्टम एडमिन में बनाना चाहता हूं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए. यस और नो गाइस? मैं ये सारी ऐप के लिए नहीं, मेरा प्रोजेक्ट है कि आपको एक ऐप, मैंने बोला है कि आपको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एक ऐप बनानी है, तो मैं राइट्स किसके दूंगा उसको, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू माय एडमिन पैनल, एंड एडमिन पैनल में जाने के बाद आई एम जस्ट गो टू द प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल में जाने के बाद आई एम जस्ट गो टू द प्रोजेक्ट 1 असिस्टेंट सिस्टम एडमिन. नाउ मेरी प्रोफाइल, दिस इज माय प्रोफाइल, आई एम जस्ट क्लिक ऑन, पहले मैं जस्ट क्लिक ऑन प्रोफाइल, देन गो टू द प्रोजेक्ट 1, देन प्रोजेक्ट 1 assistant system admin, then click on edit. एंड गाइस यहां पर मैंने इसको अनचेक करा, मैं क्या करता हूं, रिमेनिंग प्रोफाइल्स को अनचेक कर देता हूं. ये एक स्टैंडर्ड डिफॉल्ट प्रोफाइल है जो आपको मिलेगी.
और मैं चाहता हूं कि सिर्फ यूजर को माई एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाली प्रोफाइल विजिबल हो। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। Now click on save. Then I'm just go to the another user and refresh. And now you can see only my education institute profile is available. Any other app is disabled. Secondly, you can see this tab is available. अकाउंट, कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, ये सारे के सारे टैब्स आपको उसकी प्रोफाइल में भी विजिबल होंगे, जो कि अभी क्या हो रखे हैं, टिक। अगर मैं वहां से कोई भी टैब यहां से हटाना चाहता हूं या इन पर्टिकुलर टैब को रीड के एक्सेस या एडिट के या जो राइट्स में देना चाहता हूं वो सारी सेटिंग्स में कहां से दे सकता हूं, प्रोफाइल से। मैं चाहता हूं कि ये यूजर तो लॉगिन है बट इसको अकाउंट और कॉन्टैक्ट ये दोनों डिस्प्ले ना हो, लेकिन अगर कोई अदर यूजर है उसको विजिबल हो तो मैं उसकी प्रोफाइल में तो ये टैब ऐड कर दूंगा बट इस यूजर की प्रोफाइल में ये टैब रिमूव कर दूंगा। So now I'm just again go to the profiles and click on edit and you can see the option is available is a object setting. So उनको हम बोलते हैं objects. And objects में मैंने कहा कि there's a not visible for account and either मैं यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ, not visible for employee. Got it? So and click on save. मैंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को यहां से रिमूव कर दिया, यानी कि जो टैब आपको विजिबल्स है वो भी इसकी प्रोफाइल से रिमूव कर दिए हैं। नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू द यूजर प्रोफाइल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एडमिन पर हूं। दिस इज माय आईसीसीपी इन्फोटेक एडमिन गाइस, दिस इज माय एडमिन पैनल और एडमिन पैनल पे सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। यू कैन सी द ऑल एप्स इज अवेलेबल। नाउ इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन माय एजुकेशन इंस्टीट्यूट एप्स, ईच एंड एवरी tab is available but I am disable the tab for particular profiles जो कि project 1 assistant system admin की प्रोफाइल है। now just go to the another user and यहाँ पे देखिए अभी अकाउंट और एम्प्लॉय वाला टैब मेरा आ रहा है। now just click on refresh, then you can see the account and employee option is not available right now. So this is a customization कि आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी भी आप सेल्सफोर्स पे काम करते हैं तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने यूजर्स की प्रोफाइल, जो यूजर सेल्सफोर्स पर काम करेगा, कि आप उससे सेल्सफोर्स पे क्या काम कराना चाहते हो। लाइक इफ यू गो फॉर यू कैन ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में हो तो आप एचआर से रिलेटेड आपके पास प्रोफाइल होगी, आप मैनेजर है तो आपके पास मैनेजर से रिलेटेड आपके पास राइट्स होंगे। सेम एज कि अगर आप सेल्सफोर्स पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्रिएट अ यूजर एंड अप्लाई द यूजर प्रोफाइल एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपको सेल्सफोर्स में प्रॉपर तरीके से सीखना है तो आपको दो यूजर्स पैरेलली लेने पड़ेंगे। एक कि आप क्रिएट करेंगे सिस्टम एडमिन से और चेक कहां पे करेंगे, अनदर यूजर पे, कि क्या वो जो चीज मैं बना रहा हूं वो प्रॉपर मेरी वर्किंग है या नहीं है। Guys, got it the point? Yes sir. Everyone? Yes sir. So any question related to this? Why I'm creating a user and why I'm allowed a profile? So सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे की जितनी भी लैब करनी है आप सभी को एक और यूजर बना के रखना है अपना। Got it? और उस यूजर्स को आप एक प्रोफाइल बना के रखें, बेटर आप सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल बना के रखें। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो मर्जी प्रोफाइल्स को एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो वी आर वर्क विद 2 यूजर्स, आपको 2 यूजर्स बनाने हैं। एक आपका पेरेंट यूजर हो जाएगा जो कि हमारा सिस्टम एडमिन है और सेकंड आप असिस्टेंट सिस्टम एडमिन यानी कि चाइल्ड यूजर क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव क्रिएट कि मैं सारी चीजें इंप्लीमेंट करूंगा यहां से और आप उसको चेक करोगे चाइल्ड पर। मल्टीपल यूजर्स होते, मल्टीपल लाइसेंस होते तो मल्टीपल यूजर्स बना लेते और सब लोग चेक कर सकते थे।
गॉट इट द पॉइंट? यस सर। यस सर। क्योंकि जब तक आप यूजर क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं देखिए यूजर का पार्ट में हमेशा स्टार्टिंग में इसीलिए पढ़ाता हूं कि एंड तक में आपको यूजर्स की प्रोफाइल्स की सेटिंग करना और परमिशन देना आ जाए, क्योंकि सबसे मेन पार्ट सेल्सफोर्स के अंदर यही है। अदर चीजें क्रिएट करना बेटर है, लेकिन किसी भी चीज को परमिशंस लगाना, परमिशंस रिमूव करना, ये तभी आप कर पाएंगे जब इसको आप डे वन से ही अपनी प्रोफाइल में यानी कि अपने वर्क में लेंगे। इसलिए मैं और भी काफी सारी चीजें हैं, बट मैं वो सारी चीजें अभी नहीं बताऊंगा। बीच बीच में मैं ये टॉपिक लेके आऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके कुछ कुछ कंटेंट्स क्लियर होते जाएंगे मैं दोबारा से सिक्योरिटी पे कम बैक होऊंगा। तो अभी प्रोफाइल बताया है, आगे रोल्स भी आएंगे, परमिशन सेट्स भी आएंगी, शेयरिंग्स भी आएंगी, बट मैं वो सारी चीजें अभी आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं अगर अभी आपको बताऊंगा ना तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, वो बाउंस करेंगी। इसलिए ये वाला जो पार्ट है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी का पार्ट, इसको मैं टुकड़ों में पढ़ाऊंगा और पैरेलली पढ़ाऊंगा। गॉट इट गाइस? यस सर। यस सर। क्योंकि आप क्या है, अभी आप आज आपको मैंने पढ़ाया, आप तुरंत जाके यूजर बनाइए, अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल्स बनाइए, ठीक है। वहां पे जो डिफॉल्ट एप्स आ रही हैं, ये दीज आर द डिफॉल्ट एप्स, ये आपको 9 एप्स हैं जो मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पे जो आपकी डिफॉल्ट एप्स आ रही हैं, दीज ऑल 9 एप्स, ये प्रोवाइड बाय द सेल्सफोर्स, ये आपके पास मिलेंगे ही मिलेंगे। आप किसी भी ऐप, लाइक आप कोई भी सर्विस ऐप अपने यूजर को एलोकेट करा देना, और वहां पे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स वहां पर भी होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग क्या है, रीड एक्सेस परमिशन दीजिए, तो ये यहाँ से अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। तो आप डिफॉल्ट ऐप से कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ऐप बनाना बताया ही नहीं है। तो नाउ पहले बताइए, इनफ फॉर टुडे? यस सर। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको पहले थ्योरेटिकल समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में करने वाले हैं। सो वी हैव स्टार्ट इन टुमारो प्रोजेक्ट नंबर 1। कल हम पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली पूरा वीक लेके जाएगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें करना क्या है, ऐप, ये ऐप किस तरीके से बनती है, ये ऐप किस तरीके से बनेगी, इसके अंदर के ये सारे ऑप्शंस किस तरीके से क्रिएट होंगे, ये सारी चीजें हम क्रिएट करेंगे खुद से। नाउ आप लॉगिन पे जा रहे हैं, नाउ क्लिक ऑन न्यू, ये ऑप्शंस आपके लॉगिन के ऑप्शंस यहाँ पे किस तरीके से आएंगे। आप ये जो कॉन्टैक्ट है या एम्प्लॉय पे जा रहे हैं, नाउ क्लिक ऑन न्यू, ये सारे के सारी फील्ड किस तरीके से बनेंगी, ये सारी चीजें हम खुद से मैनुअली बनाएंगे। कोई भी चीज हम बनी हुई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि Salesforce give you the two things, आपको हर चीज बनी हुई भी दे रहा है और आप बना भी सकते हैं। तो हमें कोई भी बनी हुई चीज का यूज नहीं करना, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे। और जो भी चीज Yes, बनी sir. हुई होती है उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोवाइड बाय द सेल्सफोर्स, और जो भी सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड करा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बट कस्टमाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, और जो चीज आप खुद से एडमिन कर रहे हो वो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो बेटर है हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी ऐप बनाएंगे। तो हमें जो ऑप्शन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ आए, मैं रिमूव कर सकता हूं, मुझे नहीं देना डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। लाइक आई एम जस्ट गो टू अदर की, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ स्टूडेंट, तो दीज आर द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ और नेम दिया, दीज आर द मैंडेटरी ऑप्शंस। यहाँ पे दोनों मैंडेटरी, मैं नहीं चाहता कि डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी रहे, मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम मैंडेटरी रहे। बट सेल्सफोर्स ने अपनी ऐप में मैंडेटरी करी हुई है दोनों चीज, बट मैं अपनी ऐप बनाना चाहता हूँ, बट मैं उसके अंदर मैंडेटरी चाहता ही नहीं हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें हम खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। एनीवन, एनी क्वेश्चन गाइस? नहीं सर, या एक तो ये Right. रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ से मिलेंगे? ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको विद इन 2 डेज में मिल जाएंगे। ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन ये है सर, जो आपने अभी पोर्टल को ओपन करा, जो आपने लास्ट हाँ। क्लास जो बताई